ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जब आपका मन अशांत हो जाए तो आप रोज क्या करें। दिन में एक बार ऐसा क्या करें जो आपका मन शांत हो जाए। देखो, आप सबको ही पता होगा कि ये मन हमारा बहुत चंचलेगा और कितनी तेज गति से ये चलता है। ठीक है, अगर हमारे मन के अंदर 100 बात पॉजिटिव आई, 100 बात हमारे मन के अंदर पॉजिटिव आई और एक बात भी नेगेटिव आ गई, किसी ने कुछ कह दिया हो, तो फिर देखो आपका मन नेगेटिव चलता है या पॉजिटिव चलता है। फिर हमारा मन नेगेटिव जाएगा और हम परेशान होंगे। वो 100 बातों को हमारा मन ध्यान नहीं देने का, लेकिन जो एक बात है कि नेगेटिव, बार बार उसका ही चिंतन चलेगा। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर 2 जने बात कर रहे हो तो वो अगर हमें अच्छे बात कहेगा तो हम उस बात पे ध्यान नहीं देने के, लेकिन अगर वो हमें कोई गलत बात कह रहा हो या कोई बुरी बात कह रहा हो तो हम वो बात हमारे मन के अंदर जरूर चलेगी और अच्छी बात का चिंतन नहीं चलने का, लेकिन बुरी बात का चिंतन हमारे मन के अंदर जरूर चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन उन बातों से परेशान होता है। देखो, एक तो इसमें ये बात आ जाती है कि दिन भर में हम पता नहीं कितने लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरीके की कोई हमसे कैसे बात कर रहा है, क्या चीज़ हम देख रहे हैं, इस चीज़ का हमारे माइंड पर बहुत असर पड़ता है। देखो, अगर अच्छी चीज़ें ही देखोगे तो बुरी चीज़ का आप पे असर नहीं होने का, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इतनी होगी कि नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर वो आने नहीं देगी। लेकिन हमारे संस्कारों में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। लेकिन जब आप ज्ञान में हो तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका मन, किसी ने कुछ कहा और मन अशांत हो गया, तो क्या करें? ज्ञान में हैं हम, लेकिन पॉजिटिव हमारे अंदर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी नेगेटिव हमारे अंदर आएगा। लेकिन ऐसा क्या करें हम कि नेगेटिव आए लेकिन वो हम पे कोई हावी ना होए, हम उससे परेशान ना होए। ऐसा क्या करें? देखो, इस बात के लिए एक तो अपने को दिन में एक बार, जितनी बार करोगे आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन एक बार तो हो ज़रूर कि ये ड्रामा है, सब जो भी कुछ हो रहा है ये ड्रामा ऐसे ही प्ले हो रहा है, ऐसे ही चलता है चक्र, और मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को लेके पार्ट बजा रही हूँ और बातों के द्वारा। अब देखो, कोई अच्छी बात करता है, कोई गलत बात करता है, तो वो तो एनर्जी हो गई ना। अब अच्छी बात करी तो पॉजिटिव एनर्जी हो गई, नेगेटिव बात करी तो नेगेटिव एनर्जी हो गई। तो इसीलिए कहती हूँ मैं आपको बार बार कि मुरली सुना करो, बाबा की क्लास सुनते रहा करो, बाबा की गीत सुनते रहा करो। देखो, काम काज भी करना पड़ता है, बाहर भी आना जाना पड़ता है, सब करो, लेकिन अपने मन के अंदर विचार पॉजिटिव ही हो। जब आप मुरली बार बार सुनोगे, देखो, मुरली सुनने से आपको समझ मिलेगी, सब ड्रामा का राज पता चलेगा, और क्लास आप सुनते हो उससे भी आपको समझ मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी आपको उससे। तो जब आप ये सब करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक ही आने लगेगी और नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और फिर आपका मन परेशान नहीं होने का। फिर चाहे आपको कोई भी कुछ भी कहे, आपका उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ने का, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि इस आत्मा का पार्ट ऐसा ही होगा। देखो, जैसा जिसका ड्रामा में पार्ट है वो वैसा ही वैसा प्ले कर रहा है। तो जैसे सबकी सोच नहीं मिलती, सबके विचार नहीं मिलते, तो सबका पार्ट कैसे मिलेगा? देखो, घर में भी अगर हम 4 जने हैं अपनी फैमिली में, तो हमारे 4 के विचार नहीं मिलते, 4 की सोच नहीं मिलती। फिर किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात को परेशान क्यों होना लेके, जब पता है कि सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना शरीर लेके पार्ट बजा रही हैं, चाहे फिर वो हमारे बच्चे के रूप में हो, चाहे पति के, बहन भाई या आस पड़ोस, संसार पूरा, सबको आत्मा देखो ना। जिस दिन आत्मा देखना पक्का कर दिया आपने और ड्रामा को अपने आगे रखा, तो आपका मन ऑटोमेटिक ही शांत होने लग जाएगा। अपने मन के अंदर बाबा की मुरलियों की बातें अंदर उसका चिंतन करो, उसका मंथन करो, सुदर्शन चक्र फैलाओ, परमात्मा पे अटूट निश्चय बनाए रखो, उससे प्यार करो, दिल से बातें करो उससे, दिल से बिल्कुल निस्वार्थ। देखो, अगर किसी ने कुछ कहा, मन आपका अशांत हो रहा है, थोड़ी देर शांति से अकेले में बैठ के बाबा से बातें करो, बाबा से रूह रिहान करो, तो आपका मन ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा। देखो, और एक बात और कहूंगी आपको कि सुबह का योग बहुत जरूरी है। अमृत बेला योग करें,
सुबह उठ के बाबा से बातें करें, क्योंकि हमारा मन बुद्धि उस समय एकदम शांत रहती है। तो जिस भी बात को आप बोलोगे या सोचोगे उस चीज़ को हमारा मन एकदम कैच करेगा। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि कभी भी आपका मन अशांत हो तो जो मैंने आपको वीडियो में बातें बताई है उस बातों को जरूर फॉलो करें और सबको आत्मा देखें और सबको ड्रामा देखें। फिर देखिए आपका मन जो अशांत होता है बार बार, ये कैसे शांत होने लगेगा। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।